अग्निवीर ये 4 साल की ठीक की है क्या? नहीं की गलत की। बच्चों के साथ धोखा, बच्चों के साथ धोखा। आपने तो 5 साल और बच्चों को 4 साल। ये बुढ़ा 73 साल का तो कह रहा है मुझे 5 साल और दे दो। जी गलत है ही जो है, और कराए मोहन करके 4 साल बाद आकर अग्निवीर ठीक है, यूँ गलत था। फिर ये क्यों लेकर के फिर ये क्यों लेकर के यूँ ऐसा ही था भाई, जो कम पढ़े लिखे थे वे अग्निवीर में चले जाओ 10। तो अग्निवीर की जो योग्यता है, पहले जो सिपाही की योग्यता थी, दोनों तो बराबर है। इक्वल है। भाई इक्वल ही है, जो समझो, पर वो ठीक नहीं करे उन्होंने। फिर ये मोदी जी गलत काम क्यों कर रहे हैं? एक आध गलत भी हो जा। भाई रोजगार और भ्रष्टाचार कौन सी पार्टी ने कम करने के लिए तो लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था ना। वोट दिया था, कर रहा वो बहुत कुछ काम कर। आप कह रहे हो फिर ये अग्निवीर गलत? अग्निवीर गलत करिए। अगर बंदे जो लोट लिया गया उसमें अगर 80% ठीक होंगे तो 80 के 80 रखे जाएंगे, ठीक है। किसी लोट में कम हो सकते हैं, 25% हो सकता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा ही है। 25% कहा गया है। अब उनमें से 25% क्लियर किए जाएंगे, 75% बाहर निकाले जाएंगे। जब निकालना ही उन्हें 4 साल बाद है तो बगैर मानक के ले लेना चाहिए उन्हें। फिर मानक पूरे क्यों करते हैं? उनकी हाइट क्यों देखी जाती है, उनका वेट क्यों देखा जाता है, उनकी पढ़ाई क्यों देखी जाती है? बैठो, मैं आपकी पास में आ रहा हूँ। चाहे 4-6 लेके आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस देख के जो अच्छे होते हैं उनको रखा। कहाँ बात कर रहे हो आप नौकर की, कहाँ देश के सैनिक की? ऐसी क्यों? वो इंसान नहीं है ना तो वो इंसान देश का नहीं है सैनिक क्या? और जो है नहीं, देश का वो भी सैनिक है, वो भी सैनिक है, वो खेत का सैनिक है, वो देश का सैनिक है। आप कैसे आप वुमेन में कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं? आप एक स्किल्ड वर्कर को और एक अनस्किल्ड वर्कर को बराबर करके तोलेंगे? अरे भैया, खेती तो स्किल्ड से भी ज्यादा है। बराबर कैसे हो एक जाएंगे? माल ढोने वाला आदमी और एक सैनिक बराबर नहीं हो सकते बराबर, कभी भी कभी नहीं हो सकते बराबर। 25 वे रहेंगे, जो रिश्वत दे के भर्ती हुए वे होंगे, वे रहेंगे। नहीं, ये अग्निवीर को सही मानते हो? नहीं भाई, नहीं भाई। आप 25% जीप जा अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो सके, मोदी 10 में नहीं हो सकता। क्यों नहीं जाता वो? क्यों नहीं हो सकता वो? परिवार कब रिटायर होगा? आप गांधी परिवार से थोड़ी ना- गांधी परिवार कब रिटायर होगा? गांधी परिवार अग्निवीर थोड़ी ना लाया। बेईमान तो एक ही है, गांधी हंसते बेईमान थोड़े थे। राहुल यू परिवार खा कब गया, रिटायर होगा? बेईमान तो सबसे बड़ा ही हुआ। 4 साल को कौन नौकरी मान रहा? कौन नौकरी मान रहा 4 साल को? 4 साल की कोई नौकरी नहीं मानता। आगे शादी नहीं होने की, जिम नौकरी नहीं, ब्याह को करोगे। यूरी लाइब्रेरी 200 बच्चे पढ़ाना हुआ, उनकी उम्र देख लो। सारे बच्चों की 40-40 साल उम्र होली। कर लो, कल को कर लो आप। रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगारी सबसे किसका घर चलेगा, किसी का घर नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम से। राम मंदिर आप जब तो जाओगे जब आपकी जेब में 4 पैसे होंगे। रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी रोजगार नहीं दे पा है कांग्रेस सरकार पर। मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे। रोजगार नहीं है। नहीं है, रोजगार तो देना चाहिए सरकार को। हाँ देना चाहिए। दिए नहीं, फेल होगी सरकार। सरकार फेल होगी। कौन सी सरकार फेल होगी? अरे सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार। हाँ भाई, रेल में कोई रोजगार नहीं है, एयरपोर्ट में कोई रोजगार नहीं है, सारी फैक्ट्री बेच दी गवर्नमेंट की, रोजगार कहाँ से आएगा? अग्निवीर ये 4 साल की ठीक की है क्या? नहीं की गलत की। बच्चों के साथ धोखा, बच्चों के साथ धोखा। आपने तो 5 साल और बच्चों को 4 साल। यंग ब्लड को ये बुढ़ा 73 साल का तो कह रहा है मुझे 5 साल और दे दो। हैं? क्या कह रहे हो? थोड़ा आगे आइए ना, क्या कह रहे हो? अजी गलत है ही जो है, और कराए मोहन करके 4 साल बाद आकर हम तक क्या करेंगे? क्राइम करेंगे, पेंशन नहीं, कुछ नहीं। ट्रेंड मिल जाएंगे, ट्रेंड गनर। तो इसलिए कम से कम ऐसे रोजगार, शिक्षा को भी ऐसा करे जो रोजगार पूरक हो। अपने को तो भेज दे विदेश में और लोग यहाँ फटीक कर रहे हैं। ये कितने बच्चे सब बेरोजगार हैं। उधर लड़के खड़े हैं, तो उनकी उम्र ही उन्हीं की, आपकी थोड़ी ना, या इनकी उम्र थोड़ी ना है। सब उनकी तो उम्र नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, ठीक बढ़िया पढ़ लिख रहे, रोजगार की कोई कमी नहीं, सब मिल रही अग्निवीर ठीक किया है। अग्निवीर ठीक है। यूँ गलत था। तो फिर ये क्यों लेकर के फिर ये क्यों लेकर के यूँ ऐसा ही था भाई, जो कम पढ़े लिखे थे वे अग्निवीर में चले जाओ 10। योग्यता तो उतनी है तब। नहीं, कम पढ़े लिखे थोड़ी ना बात। एक MBA कर रहा है, एक 10-11वीं पढ़ रहा है, योग्यता पर बराबर कहा होगी? तो अग्निवीर की जो योग्यता है, पहले जो सिपाही की योग्यता थी, दोनों तो बराबर है। इक्वल है। भाई इक्वल ही है, जो समझो, पर वो ठीक नहीं करे उन्होंने। फिर ये मोदी जी गलत काम क्यों कर रहे हैं? एक आध गलत भी हो जा। मेन तो इन बच्चों के लिए तो रोजगार की चीज हुई, वही चीज गलत कर दी। भाई रोजगार और भ्रष्टाचार किस उसने कम करे, ये किस
कौन सी पार्टी ने कम करने के लिए तो लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था ना। अब वोट दिया था, कर रहा वो बहुत कुछ काम कर। आप कह रहे फिर ये अग्निवीर गलत? अग्निवीर गलत करिए, ये लोग खाते देख रहे हैं। हमारे पास जबरदस्ती को ठीक करी। मैं तो आपको लगे तो बोल दो हाँ ठीक की। नहीं, जो गलत है गलत कहेंगे। चाहे हम अच्छा, रोजगार इस सरकार में बढ़े हैं कि घटे हैं? रोजगार बढ़े बढ़े। जैसे अग्निवीर पे मैं कुछ कहना चाहता थोड़ा हूँ। बैठ के करो, बैठ के भी कह लो आके। मैं एक्स एयरफोर्स हूँ, अच्छा, ठीक है। कुछ लोग जो है ना ऐसे चले जाते हैं जो कि बोझ हो जाते हैं सिस्टम के ऊपर। जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप ले लो, आपने कोई बंदा रख लिया, अगर वो ठीक से काम नहीं दे रहा है, परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको कंपनी हटा देती है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता। बट जो एक सिस्टम के तहत आ जाते हैं अंदर, उनको सिस्टम को सारी उम्र झेलना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो इनमें से क्या होगा, जो बंदे लिए हैं जो ठीक होंगे, सही 25% आदमी रख रहे हैं। अगर 75% आदमी रखें तो ठीक है, वो खराब वाले बाहर निकल जाएंगे। लेकिन 75% बाहर कर दिए, 25% रखे तो ये सही, मतलब सारे ही फिर सिस्टम। एक चीज और, आप तो सिस्टम के हिस्सा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमारी देश में जो सेना है, तीनों सेना है, उनका सिस्टम इतना कमजोर है कि वो आदमियों को जो भर्ती करते तो ऐसे जो है वो निठल्ले आदमी भर्ती कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद कह रहे हो। आप पहले बात तो सुनिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं, कुछ भर्ती ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। देखो, एक कुछ बंदा का मतलब 25% हुआ कि कुछ का मतलब 75% हो सकता है, 5% भी हो, 10% भी हो, 20% भी हो सकते हैं, वो 20% भी हो सकते हैं। और ऐसा कहीं सिस्टम में नहीं 75% हुआ कि 25% हुआ कुछ? मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर बंदे जो लोट लिया गया उसमें अगर 80% ठीक होंगे तो 80 के 80 रखे जाएंगे, ठीक है। किसी लोट में कम हो सकते हैं, 25% हो सकता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 25% कहा गया है। अब उनमें से 25% लिए के जाएंगे, 75% बाहर निकाले जाएंगे। नहीं निकाले जाएगा, 75%। नहीं, ये तो सरकार कह रही है इस चीज को। इस चीज को तो सरकार कह रही है। नहीं, 75% निकाले जाएंगे, 25% रखे जाएंगे। वो बस सिस्टम बदल गया। नहीं, कहाँ है वो लिखित में बताओ, कौन सी जगह? भर्ती के समय 100% जो बच्चे भर्ती हुए थे वो 75% अनफिट थे। यही बात मैं पूछ रहा हूँ। हाँ? जब सिस्टम सरकार सेना भर्ती कर रही है तो अनफिट को भर्ती कर पूरा करके एंटर हो रहे हैं, तो आज वे अनफिट कैसे होंगे? और 4 साल बाद अनफिट पता चलेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में ले रहे हैं उनका कैसे पता होता है फर्स्ट डे में या इंटरव्यू में इज फिट फॉर द जॉब? 4 साल तो काम करेंगे ना। महीने साल भर उसको रख के भी तो बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे ठीक है, उन्होंने रखा है कि सिस्टम है ताकि क्रीम निकाली जा सके। क्रीम निकालने का सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है ना जी। और रही बात, इतना हैवी सिस्टम नहीं। अगर ये बात भी सही है। फिर बच्चों को बिना मानक के ले लेना चाहिए। जब निकालना ही उन्हें 4 साल बाद है तो बगैर मानक के ले लेना चाहिए उन्हें। फिर मानक पूरे क्यों करते हैं? उनकी हाइट क्यों देखी जाती है, उनका वेट क्यों देखा जाता है, उनकी पढ़ाई क्यों देखी जाती है? बैठो, मैं आपकी बात में आ रहा हूँ। हाँ। ये जो यहाँ लोग हैं, जब बिहार से नौकर लेके आते हैं, चाहे 4-6 लेके आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस देख के जो अच्छे होते हैं उनको रखा। कहाँ बात कर रहे हो आप नौकर की? कहाँ देश के सैनिक की? क्यों? वो इंसान नहीं है ना, तो देश का सैनिक और जो है देश वो भी सैनिक है, वो भी सैनिक है, वो खेत का सैनिक है, वो देश का सैनिक है। आप कैसे आप वुमेन में कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं? आप एक स्किल्ड वर्कर को और एक अनस्किल्ड वर्कर को बराबर करके तोलेंगे? अरे भैया, खेती तो स्किल्ड से भी ज्यादा है। खेती आप एक बात बताइए, एक झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी और एक सैनिक बराबर है क्या? झाड़ू पोछे में स्किल्ड चाहिए। या एक जो है वो अगर जो माल ढो रहा है वो आदमी और सैनिक बराबर? पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू लगाओगा तो अनपढ़ आदमी क्या करेगा? फिर ये बताओ। ये बंदा स्किल्ड है, ये मोटर भागता है, पर इसने कहीं कोई डिप्लोमा नहीं लिया, बट ये उससे भी ज्यादा स्किल्ड है। बराबर है क्या? नहीं, बराबर कैसे हो जाएगा? एक मतलब एक बिहार का नौकर और एक बिहार में मत लो, अलग चलो कोई बात नहीं, और एक सैनिक देश का बराबर कैसे हो एक जाएगा? माल ढोने वाला आदमी और एक सैनिक बराबर नहीं हो सकते बराबर, कभी भी नहीं हो सकते बराबर। आप तो सेना के आदमी हो, आप तो सेना के आदमी हो। एक सड़क पे चलता हुआ आदमी और एक सैनिक जो ट्रेंड आदमी है, दोनों चीज बराबर है। तो अरे भैया, जिस दिन वो सिलेक्शन लिया, ट्रेंड कहाँ से हो गया? ट्रेंड तो किया जाता है, वो तो ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड करके 25% आदमी रखे बस। उसके बाद उनकी और आगे ट्रेनिंग होगी। जो 25 जिस लेवल पे उनको रखा जा रहा है उतनी ट्रेनिंग हो रही है। 6 महीने। कामयाब मानते हो अग्निवीर नहीं, को? आप क्या चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, अग्निवीर को कामयाब मानते हो? अग्निवीर कामयाब है, कामयाब अग्निवीर कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है। बिल्कुल कामयाब है। कामयाब है।
कामयाब है। क्या अग्निवीर कैसे 25 लड़के ले लिए, सेलेक्ट हो गए, उनमें तो 8-7 बेकार भी हैं। ये हमने 100 लिए। सिस्टम ही खराब है फिर भर्ती करने का। सब ठीक है, इसमें तो 25 शेर के बच्चे रहेंगे, 75 काज करवाएगी, खाद जाने की जगह है। मतलब आप ये कह रहे हो कि 4 साल तक ये कैसी भाषा की शेर के बच्चे रहे हुए हैं, तो ठीक नहीं। सैनिक के लिए हम थोड़ा सा सही बात बड़े जानते हूँ, हमने किसी चीज के लिए 100 आदमी तैयार करे, हाँ उनमें तो 25 बिल्कुल वे रह जाएंगे जो नंबर 1 होंगे। 25 वे रहेंगे। 25 वे रहेंगे। जो रिश्वत दे के भर्ती हुए वे होंगे, वे रहेंगे। नहीं, ये आपका तर्क। हाँ, क्या कह रहे हो आप बताओ। 50 भी हो सकते हैं, करीब 25 ही थोड़ी ना होंगे। भाई संख्या बढ़ भी सकती है उनमें, ये तो बताओ आप। अग्निवीर को सही मानते हो आप? नहीं भाई, नहीं भाई। आप 25% जीप जा अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो सके, मोदी 10 में नहीं हो सकता। क्यों नहीं जाता वो? क्यों नहीं हो सकता वो? परिवार कब रिटायर होगा? आप गांधी परिवार से थोड़ी ना- गांधी परिवार कब रिटायर होगा? गांधी परिवार अग्निवीर थोड़ी ना लाया। बेईमान तो एक ही है, गांधी हंसते बेईमान थोड़े थे। ये खा गया बेईमान तो सबसे बड़ा ही हुआ। तेरे टाइम पे 4 साल की नौकरी होती और जब तेरे कोई फेरे फेरन वाला ना आता, जब पता लगता तुझे। आप कुछ भी कह लो, इसका देखो अग्निवीर से शादी नहीं हो रही। क्या कौन करेगा? 4 साल को कौन नौकरी मान रहा? कौन नौकरी मान रहा 4 साल को? 4 साल की कोई नौकरी नहीं मानता। आगे शादी नहीं होने की, जिम नौकरी नहीं भी आग करोगे। यूरी लाइब्रेरी 200 बच्चे पढ़ाना हुआ, उनकी उम्र देख लो। यूरी आज संडे है, छुट्टी है, लाइब्रेरी यही है पास में, बिल्कुल बराबर में ही। सारे बच्चों की 40-40 साल उम्र होली। अवलोकन करिए आप। कर लो, कल को कर लो, आप कल आ जाओ यहाँ देख लो। मान लो किसी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा लड़का डीएम बने। इतने जिले में देश में 5वीं पास आदमी को सरकारी नौकरी चाह मुझे। आपका बच्चा सपा डीएम बनाना सरकार चाह रहे हो आप? सपा डीएम बनाना चाह रहे हो? नहीं, मना कर रहे हैं। एक आदमी छोड़ दो, बात तोड़ दे। मैं सपा सरकार में डीएम बन जाएगा आपका लड़का। ये कुतर क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा, ये सपा बताओ। की सरकार में लड़का ही भर्ती होगा, लड़का भी भर्ती होगा, उसमें लुंडी भर्ती होगी। हम अग्निवीर की बात करें, अब डीएम पे ले आए। डीएम क्यों नहीं बात? मैं कह रहा हूँ कि डीएम ऐसे कैसे बन कॉल जाए? सेंटर था, उसने सुल्फा पीने वाले एलटीसी बनवा दिए। 1 लाख लड़के। तो भाई सिस्टम को ठीक करो ना। कि सपा की सब सरकार लोग बाहर थी, करो। सिस्टम अब ठीक है। अब नहीं होता भर्ती। अब पैसे देकर भर्ती नहीं होता भाई। पता लगे कौन नालायक आ गया, कौन खराब आ गया, कौन लड़की बन सके डीएम बिना पेपर के, ये हो नहीं बन सकते। जब एक नेता की लड़की बन सके बिना पेपर के, देख बिना बकवास। अरे इनकी पेंशन खत्म कर दो। नहीं तो ये जो हो कोई हो, अगर आप झूठे फैलाओगे तो जेल जाओगे। अच्छा, ये जो है कुल मिला के सरकार कामयाब है कि नहीं? कामयाब है जी, तो कामयाबी रहेगी कहना चाहिए। कामयाब है, कामयाबी रहेगी। कामयाब है, हर बार जीत जाती है, अब की बार भी जीतेगी। क्यों जीतनी चाहिए? अरे हर बार जीतती है तो इनकी मर्जी है, हमारी मर्जी इसको बोलते हैं, हमारी मर्जी। मर्जी उनकी है, हाँ। लोगों की मर्जी नहीं है। नहीं, तो जबरदस्ती जीत रही है। अरे अब की बार 400 पार फिर हो जाएगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। जो भी कारपेंटर रखते हैं उसको अच्छी तरह जांच में रख के जब रखते हैं, ये जो दिखता है ना, एक एक हफ्ते के मिनट बाद रुको, मैं change थोड़ा कर और देते हैं उसको। ये इतनी बहस हुई, ये सरकार ठीक चल रही है कि आपको लग रहा है बदले? सरकार ये सुनो, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, कैंसिल हुआ, लीक हो गया। लीक हुआ। सरकार पहले मान भी नहीं रही थी। सरकार पहले मान नहीं रही थी। ARO का हुआ, वो भी कैंसिल हुआ। 4 साल में यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली। अभी अग्निवीर का था, अग्निवीर से पहले एयरफोर्स में जो सिलेक्शन हुआ था वे बाहर हो गए। जिसने पेपर दिया, फिजिकल दिया, मेडिकल हुआ, सब फाइनल मेरिट होगी, सब फाइनल मेरिट होगी। उनका कुछ आता पता रही नहीं, वे ओवरेज हो गए, वे बच्चे क्या करेंगे ये बताओ। सरकार कुछ कामों में अच्छी है, कुछ कामों में बेकार है। मेन बात ये है, युवा के हिसाब से आप युवा के हिसाब से कुछ काम अच्छे करे। कुछ जैसे पहले अपराध होता, अब अपराध नहीं होता। ये कोई भी बच्चा या कोई भी कहीं भी रात को कहीं भी जा सके, ये नहीं हो। पर पेपर के मामले में सरकार, अखिलेश था, अखिलेश के उसमें पेपर कैंसिल, या कोई ये बताए कि पेपर उसका लड़का, हमारा लड़का हमने पैसे दे के भर्ती करा। मायावती थी, मायावती ने सबसे बढ़िया मायावती ने किया था, ठीक है। इसमें यूपी पुलिस वाले जो से ओवरेज हो गए, उन्हें दोबारा मौका मिले
4 साल में निकली तो वह क्या करे फिर दोबारा से। कुछ सरकार अच्छी है, कुछ बेकार है, हमारी तो यही वो है। ये लड़के कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है जो, और सरकार पहले मानती नहीं, FIR दर्ज करवा दी जो है प्रदर्शन करेंगे, और फिर बाद में सरकार मान रही है। तो ये आप ये कह रहे हो गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो पेपर लीक करने वाले भी तो गुंडे ही है ना। गुंडे हैं, बिल्कुल पकड़े जा रहे, पकड़े जा रहे। तो लीक ही क्यों हो रहा? भाई देखो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी होती है। सरकार तो 10 साल की सरकार हो गई ना। सिस्टम की कमी है ये। सिस्टम किसका है? सिस्टम सरकार का है, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। कमी किसकी हुई? हाँ, बीजेपी में भाई देखो सिस्टम में जो पहले से भरे पड़े। 10 साल हो गए, 10 साल में सिस्टम ही नहीं ठीक हुआ। वो 4 साल में कह रहे थे कि हम वो अग्निवीर वाले ठीक कर देंगे। इसी काम को करवाने के लिए रिश्वत भी 4 गुनी हो ली। रिश्वत 4 गुनी हो गई। हाँ, जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी ऐसे रिश्वत बढ़ेगी। साहब रिश्वत दे देगा चला रहे अपना काम। ये प्रिंसिपल है। नहीं तो ये मजाक की बात है कि सीरियस बात है? नहीं, सीरियस बात है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा, लेकिन इंटरनल अफसर लाइन में बिल्कुल बढ़ रहा है जी। नेतागिरी स्तर पर रिश्वत नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है अब तो। बढ़ गया। हाँ, कहीं रोक टोक है। अफसर लाइन में। देखो आप अमेरिका से आए हो, यहाँ के लोगों से थोड़ा मिलो। आप अमेरिका से आए हो, यहाँ के लोग जो है दुखी है। मैं तो कह रहा हूँ सिस्टम में खामी है, इसलिए खामी है जो पहले से लोग भर्ती है ना, जो समाजवादी पार्टी। एक मिनट हाँ। सर एक बात बताओ आप, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, भ्रष्टाचार की वजह से ही भाजपा सरकार आई है। जब टोटल कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार जो मंत्री थे, नेता थे, वे टोटल भाजपा में चले गए, तो भ्रष्टाचार कहाँ से कम होगा ये बताओ मुझे। अब आप कह रहे हो सिस्टम में से आदमी निकाल रहे हो, सिस्टम में आदमी लेके आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी आदमी ही जो मेरी बात सुनो, देखो जो सिस्टम में पहले से लोग हैं, तो सिस्टम में अब नए लोग ये क्यों लेकर के आ रहे हैं? ये देखो ये नेता लोग हैं जो आ रहे हैं इसमें दूसरी पार्टियों से, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम इनको क्यों लेकर के आ रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं। अगर बीजेपी की नाव में कभी छेद होगा ना, तो इन लोगों की वजह से होगा जो ये लेके आए, जो दूसरी पार्टी से लेके तो वो दूसरा आदमी नहीं आ रहा ना, खुद ही तो लेके आ रहे ना। गलत कर रहे। तो ये कुल मिलाकर के अब लोगों का रुझान क्या है इस बार? तो नलके का ही है भाई यहाँ पे। ज्यादातर इस बार तो लोग सरकार को चेंज करना चाह रहे हैं। केंद्र में परिवर्तन होना चाहिए। बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होगा। हर 10 साल में हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बस हर 10 साल में परिवर्तन होना चाहिए केंद्र में। मोदी जी से परेशान है? बिल्कुल परेशान है, सब परेशान है जी। इतनी महंगाई होगी, बताओ, अरे फिर मोदी के सामने इससे मतलब नहीं है। केंद्र में इतना परिवर्तन नहीं होगा, इतना कुछ नहीं होगा देश में। फिर कोई अच्छा नहीं होगा। वो कौन है अच्छा आपको नहीं मालूम? आपको मालूम नहीं है क्या कौन है अच्छा? और किसे पता? आप तो हमारे से बुजुर्ग हो, आपको तो पता होना चाहिए। सब सरकार बढ़िया है, यही भ्रष्टाचार है बस। इसे इन्हें हटा दो और किसी को भी बिठा दो, वो सब बढ़िया है। आज ये स्थिति है। आज ये स्थिति है बिल्कुल। देख लो आपके सामने युवा ये कह रहा है कि इनको हटा दो चाहे किसी को बैठा। आज की युवा अपनी जगह सही है। आने वाले 5 साल 75 बाद साल के नौजवान तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। 22 साल का बुढ़ा आदमी रिटायर कर रहे, 4 साल की नौकरी करके बताओ, है कोई जवाब इनका? है कोई जवाब? क्या आपके बच्चे की मंत्री बनेगा 4 बार पेंशन लेगा, और जवान वहाँ अपनी जीवन उसमें कष्ट में डाल के उसे पेंशन नहीं दे रहे। बताओ ये जो क्या होगा फिर? बताओ आप। इसका जवाब यूँ है, जो यू बेरोजगारी का मुद्दा बता रहा, इस तरह पूछो कितना पढ़ा लिखा पहले। देखो आप पर्सनल मत हो, पर्सनल मत हो। देखो पर्सनल हो गए तो फिर देखो पर्सनल नहीं। आप बताओ, ये जो सवाल कर रहा लड़का, आदमी को तो नौकरी मिलेगी। पढ़ा लिखा नहीं है लड़का, पढ़ा लिखा नहीं है। ये कह रहे कि 200 ये लाइब्रेरी खोल रखी है। नहीं, बात गलत है। आप जब नौजवान थे, आपने 12वीं और 10वीं करके आपकी नौकरी लगी होगी? हाँ, नहीं, उस समय थी व्यवस्था ये कि 10वीं और 12वीं वाले लाइब्रेरी में लड़के आते हैं, अनपढ़ आते हैं। नहीं सर,
सारे टोटल जो है पढ़े लिखे हैं, कौन मना कर रहे हैं? ये बताओ, लाइब्रेरी है ना ये लाइब्रेरी है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ पे अनपढ़ लड़के आते हुए नहीं पढ़े लिखे हुए अनपढ़ कौन होगा तो यहाँ? उनकी नौकरी का क्या? उनकी नौकरी लगेगी वे पढ़ लिख कर जीव नहीं, इस लड़के का सवाल दिया आपने। हाँ। अब 75 साल के आदमी, वो तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार, और यहाँ पे ये जो नौजवान लड़का है 4 साल में जाकर के वापस। नहीं इन मतलब जान भी लग रहे नौकरी पे, अपनी पेंशन अपनी जाने भी लग रहे हैं, जो ठीक पढ़े लिखे वे जान भी लग रहे हैं। एक बात बताओ, आपका जो प्रोफेशन है उसमें कितने लोग आते होंगे, उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिले? जो अच्छे होंगे, जो सुशिक्षित होंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी ना। आपके प्रोफेशन में भी सबको मोदी जी फिर क्यों नहीं कह रहे कि अग्निवीर बढ़िया है? किसी रैली में कही उन्होंने। मेरी बात सुन ले, हाँ। ये जो लोंडा कह रहा ना, हाँ। इसके बाल देखो, हाँ। इसकी शर्ट देखो, जो बेरोजगार व्यक्तिगत नहीं होना, देखो नहीं व्यक्तिगत नहीं होना, देखो ये गलत बात है। आपकी उम्र बढ़िया है ना, बड़ी उम्र है, आपको तो इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत नहीं करो, व्यक्तिगत नहीं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ लिख ये तो देश में आज कोई पढ़ लिख नहीं रहा। अरे भाई बहुत आज चपरासी की नौकरी के लिए यहाँ पे एमबीए वाले फार्म भरने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल्कुल सही बात कही सर आप। आज फार्म निकलवा दो, टोटल इतनी भर्ती हो जाएगी, उसके भर्ती में कई सौ करोड़। बेरोजगार डिग्री ले रहे, डिप्लोमा कर रहे, तब भी बेरोजगार है, कोई पूछने को तैयार नहीं। चपरासी की भर्ती के लिए अगर एमबीए वाला फार्म भर रहा है तो क्या मतलब इसका? पढ़ा लिखा ही नहीं है। मेरी बात सुन लो, प्राइवेट में जहाँ 20,000 मिलते थे, अब 10,000 में तैयार है आदमी। ये हालत हो रही है। ये बेरोजगारी की तो मेहरबानी, ये बेरोजगारी की मेहरबानी है केवल। मैं भी इस जनता वैदिक डिग्री कॉलेज से पढ़ के गया हूँ, 8 घंटे ठीक है ना। ड्यूटी 12 घंटे। मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट थे यहाँ पे, उनमें से मैं सही बताऊँ कितने लड़के गुंडागर्दी रोज बाजार में करते थे, कितने लड़के है ना, पढ़ते लिखते थे नहीं, और वो फिर यूँ कहते कि हमें नौकरी। ऐसे तो एक चाय वाला भी तो प्रधानमंत्री बन गया ना, अब सारे चाय वाले थोड़ी ना बने। चाय अब आप अपने एक का उदाहरण नहीं देंगे ना, हम सबकी बात करेंगे ना, जनरल बात करेंगे हम सबकी। चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं तो एक अब ऐसे तो कोई एग्जाम्पल अगर दें आपके हिसाब से, एक आदमी के अगर उदाहरण से हम सुने तो एक चाय के हिसाब से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो सारे चाय वाले थोड़ी बने। जिसमें कुवत होगी ना कुछ करने की, जिसमें जज्बा होगा कुछ करने का, वो आगे बढ़ेगा। जिसमें नहीं है, गुंडागर्दी करेगा और यूं चाहे। लेकिन फिर सरकार का क्या करता हुआ है? सरकार का क्या करता हुआ है? सरकार क्या करता? भाई देख, जो तूने पूछा मुझसे, मैं उसका सही जवाब दे रहा हूँ। तो सरकार का करता हुआ क्या मैं पूछ रहा हूँ? सरकार का कर्तव्य यह है कि सरकार ठीक तरह से काम करे। तो सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है? ना मैं कुछ नहीं बताओ। सरकार ठीक तरीके से काम करी। प्राइवेट कंपनी में इतनी नौकरी भरा लग रही जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कई लाख की नौकरी लग रही है प्राइवेट कंपनी में। तो फिर ये जो बाकी की जो नौकरियां हैं उनके लिए फिर कहाँ से कैसे? सभी को प्राइवेट नहीं मिल सकती, सभी को नहीं मिल सकती सरकारी, सभी को नहीं मिले सरकारी, कभी नहीं मिली ना मिले, कभी नहीं मिले। नहीं, लेकिन फिर ये हम क्या समझे कि मतलब कि जो नौकरियों की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में इतनी नौकरी निकल रही, जो कामयाब है वो फट दे भर्ती हो जा, फट दे जा, कोई कमी नहीं है। पढ़ने वालों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। तो देश में आपके हिसाब से फिर ये जो इतने जो नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार सड़क पे, बेल्ट वालों के लिए कमी है। जिन्हें बेल्ट की नौकरी चाह उनके लिए कमी है। तो आपका इलाका तो मशहूर रहा है बेल्ट की नौकरी के लिए। सबको बेल्ट की नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं तो ये आपके इलाके को तो मिलती थी ना, आपके इलाके में तो लोग जाते थे ना। तो अब भी जा, अब वो 4 साल में वापिस आ जाते हैं। नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो अभी तो गए, पहला ही बैच तो गया। अभी कोई नहीं आया। जब आओगा जब सोचेंगे, जब कोई आओगा देश ऐसे चलेगा, जब कोई आओगा जब सोचा जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? पहले तो लॉकडाउन का टाइम गुजरा, उसमें कोई भर्ती नहीं निकली। अब भर्ती जितनी निकली वे सारी कैंसिल होगी। तो वो कह रहे हैं कि प्राइवेट बहुत है। प्राइवेट कौन सी है? कितनी नौकरियां हैं प्राइवेट? लॉकडाउन के अंदर आधे से ज्यादा प्राइवेट से सारे घर आके बैठ गए थे अपने बच्चे, आधे से ज्यादा कंपनियों ने बाहर निकाल दिए थे। है कोई जवाब अंकल जी? है कोई जवाब? अभी गुड़गांव में 2 लड़के यहाँ के प्राइवेट नौकरी करने गए थे, 10-10, 12-12 हजार की नौकरी मिली, और वो भी नहीं मिली। मजाक आत्महत्या कर ली उन्होंने, रेल के नीचे आ गए। भी बूट पर के थे 2 लड़के भी जो है, रेल थाला मेरे के कट के उन्हें 10-10 हजार की नौकरी था। प्राइवेट भी नहीं मिली उन्हें, और 10-10, 12 हजार में करता चले आ गए।
तो ये गरीब आदमी का गुजर बसर ठीक हो रहा है, महंगाई है आपके हिसाब से? महंगाई तो है ही जी, महंगाई तो चल रही है, हाँ? ज्यादा महंगाई है। ज्यादा महंगाई है हाँ जी, तो पहले से कम हुई है, ज्यादा हो गई? ज्यादा ही हो रही। और कमाई के हिसाब से महंगाई बढ़ी कि घटी? बढ़ रही आप क्या कह रहे हो? कमाई जीरो हो गई है, अब महंगाई बढ़ गई है, ये बात है। ये बात है। फर्मों में 8 घंटे की ड्यूटी थी, 8 घंटे की सैलरी, 8 घंटे की ड्यूटी करके सैलरी देते थे। अब वही ड्यूटी 12 घंटे की तनख्वाह कर दी आधी, आधी तनख्वाह कर दी आधी। ये प्राइवेट सेक्टर का हाल है। बस मिला जवाब। ऐसा नहीं, हम नहीं मानते। आधी आप बताओ भाई, आप पूछ लो किसी से ही। भाई वो तो कर लिया भाई। हाँ, दुकानों पे कंपनियों के लड़के काम कर रहे हैं, दुकानों पे नौकरी कैसे चाहो? यही इलाके के लड़के यही की दुकानों पे काम तो कर वो रहे हैं। एक बात कंपनी बताइए की ना, तरफ से, कंपनी की तरफ से। वो जो पैसा बराबर नहीं दे रहे, घंटे के हिसाब से ज्यादा काम करवा रहे, तो उसको आप ठीक नौकरी मान रहे हैं? वो तो सब जगह कहीं चले जाओ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिल्कुल करना। देश में सरकार किस लिए है? अब मैं आपको, आप शोषण कर रहे हैं तो, और आप शोषण का कह रहे हो, क्या शोषण करवाइए अपना। शोषण कोई ये आपका बच्चा जो है, 8-9 आपका बच्चा को अगर, या किसी और का बच्चा 12,000 रुपए की हमारे बच्चे भी नौकरी करें, हमारे बच्चे भी नौकरी करें। शोषण का हकदार क्यों बने हम? 8-9 घंटे नौकरी करें सब। आप शोषण के हकदार हो? नहीं, इससे ज्यादा कोई नौकरी नहीं। शोषण के हकदार हो? नहीं, कोई नहीं हकदार। तो प्राइवेट नौकरी में उसको काम के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से पैसा मिल रहा? मिल रहा, समय के हिसाब से सही मिल रहा। भैया आने वाले यूथ के लिए गवर्नमेंट एक तो एजुकेशन के लिए जो संसाधन है वे प्रोवाइड करे, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्राप्त कर सके, जिससे आगे ये समाज बढ़ सके। ये मेन मुद्दा है। जब यहाँ अच्छी शिक्षा है ही नहीं, ये बच्चे सब वैसी स्कूलों में पढ़ रहे, तो क्या लाभ है? ये सब यही रहेंगे। बढ़िया स्कूल है, उनकी फीस नहीं दी जाती। उनकी फीस नहीं दी जाती। उनकी फीस कहाँ दे पावे? लाखों रुपए फीस है, कौन दे पाएगा? बस जब संसाधन होंगे तभी तो आगे को बढ़ेगा आदमी। संसाधन है नहीं, जेब में ठंडी नहीं, अंदर मेरे लोग कैसे चले जाएंगे? चलिए, हाँ तो खत्म करें अब। हाँ, हाँ? स्कूल वाले कोई बाहर के नहीं है, स्कूल वाले भी यही के हैं सब। तो पढ़ाने वाले तो नहीं पढ़ा पा रहे ना उतने हिसाब से। चलिए ठीक है। देखिए, अब मेन सवाल ये है कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, वो तो ये लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और मेरे कहने से या किसी और के कहने से आज आदमी जो है वो वोट बदलता भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार रही 10 साल तक अभी है, उस सरकार ने क्या लोगों की आशा के अनुरूप, लोगों की उम्मीद के हिसाब से क्या महंगाई पर, बेरोजगारी पर क्या काम कर पाई? और क्या जिस तरीके से सरकार ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, अब बहुत हुआ महंगाई पर वार, महंगाई का वार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो जो नारे थे उन नारों की अब 10 साल बाद में, एक मुकम्मल समय है 10 साल, और 10 साल में नीचे से ऊपर तक क्या कुछ बदल सकता है वो आप सब समझते हैं। अब वो चीज़ें कितनी धरातल तक हैं, नहीं हैं, बात कहाँ से शुरू हुई थी और देखिए बात अब कहाँ पर चली गई है। बात जो है वो यहाँ पर शुरू हुई थी, 4 आदमी बैठे हुए थे, ये सब अपने से आए, मैं कोई बुला के नहीं लाया, और बात जो है वो पहुँच गई कि सरकार जो है वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे कामयाब नहीं है। बात तो शुरू हुई थी यहाँ से कि जो जयंत चौधरी जो है वो गठबंधन करके आए हैं इधर, वो ठीक है कि नहीं है, लोग वोट ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, लोग खुश है कि नहीं है, इस बात से शुरू हुई थी। लेकिन असली जो समस्या है वो उसके बाद में आई। जयंत चौधरी तो गायब हो गए यहाँ से। जयंत चौधरी को तो जो है वो इतनी अभी करीब करीब घंटे भर की बातचीत होने जा रही है। इस घंटे भर की बातचीत में शुरुआत के 10-15 मिनट जयंत चौधरी थे, और अब तो लोगों में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर और यही सारी चीज़ें हैं। अपना दर्द है, तो वो जो असली चीज़ है वो निकल करके सामने आ गई। तो बहरहाल कोशिश करूंगा मैं कुछ और इलाकों में जाऊं और लोगों से मुलाकात करें, बातचीत करें, और वहां पर लोग क्या समझते हैं वो थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप सब लोगों ने जो अपनी राय रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ऑनलाइन अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।